हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको आगे हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस, पीछे के वीडियोस जरूर देख लें, ठीक है। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, t किस चीज़ को मानेंगे आपको पता चल रहा होगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स, इसको t ले लेंगे। लेट और t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब dt बाई dx करते हैं, पता है आप लोगों को, तो क्या होगा, इसका 0 और cos x का माइनस साइन x। अब यहां से हमें dx क्या मिल जाएगा, इससे माइनस dt डिवाइडेड बाई साइन x मिल जाएगा ना। तो हो गया, dx आपका मिल गया। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t मान रखा है, हम इसको t रख देंगे, t स्क्वायर हो जाएगा। चलो dx की जगह पर माइनस dt बाई साइन एक्स। लो जी, ये साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है हमारे पास, ये माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर लगा लेते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर dt, है ना। आगे करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर -2, है ना। 1 बाई टी स्क्वायर को टी टू द पावर -2 लिख सकते हैं dt। चलो अब इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर -2 का क्या होगा, टी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना। चलो माइनस ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी -1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c, है ना। चलिए ये -1 इस माइनस में मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा माइनस, है ना। तो टी टू द पावर -1 प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस c। फाइनली लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, t के जगह पर रख देंगे, क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर t रखा था ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स रख देंगे t के जगह पर, 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c, है ना। हो गया, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये खुद से बना लिया होगा, ठीक है। तो 31 हो गया। चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ये है हमारा क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन एकदम ध्यान से समझिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल इसी के जैसा है, उसे आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। वैसे मैं तो करवाऊंगा ही। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स dx इज इक्वल टू, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये कॉट एक्स को हम लोग कॉस एक्स बाई साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। चलो अब इंटीग्रेशन 1, ये देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता है ना 1 बाई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। तो वैसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ जो आपका इंटीग्रेशन में है साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग कुछ जुगाड़ लगाएंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। इस पूरे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा उसका फ़ायदा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 लगा दिया, 2 इंटू, और डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, है ना, 1/2 ऐसे करके लिख देते हैं। देखो आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग इसको करते हैं। ध्यान देते रहिएगा आप लोग हर स्टेप को। देखो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ऊपर 2 साइन एक्स है तो इसको हम लोग साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स को, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे 1/2 इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें साइन एक्स प्लस साइन एक्स में हम लोग फिर एक चीज करते हैं। क्या करते हैं, तो कॉस एक्स इसमें हम लोग जोड़ देते हैं और कॉस एक्स घटा देते हैं। ठीक है, सेम चीज हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स घटा दिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलो अब देखो इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। देखो साइन एक्स, ये प्लस कॉस एक्स है ना, इसको लिख देते हैं पहले कॉस एक्स। ठीक है, प्लस ये वाला साइन एक्स माइनस ये कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए 1/2 इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिवाइड कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, प्लस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को भी डिवाइड कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। इसको हमने ये लिख दिया। देखो आप एलसीएम लोगे अगर, है ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो फिर आपको वापस यही मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। अभी देखो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। देखो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो हम लोग दोनों को, ये 1 को और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लेंगे। ठीक है, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों इंटीग्रेशन में। देखो ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन, इसके लिए खाली dx लिखेंगे हम लोग, है ना, प्लस ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होके 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो ये आई है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखो इधर वाला मैं मिटाता हूँ, है ना, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। चलो अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं। तो देखो i इज इक्वल टू, ये देखो ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, आप लोग को पता है। तो ये क्या 1/2
एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, प्लस 1/2, ये जो इंटीग्रेशन है, देखो यहाँ dx हमारा छूटा हुआ है ना, dx ले लेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I1, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारा हाफ एक्स आया, और ये 1/2, और इस इंटीग्रेशन को I1 मान लिया। अब इस I1 को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे और वापस लास्ट में हम लोग इसी में रख देंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब I1 को लेके सॉल्व करते हैं। I1 क्या है हमारा, वो है ना इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो क्या करो, यहाँ पे आप नीचे वाला sin x प्लस cos x को t मान लो, है ना, लेट t इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ठीक है, dt बाई dx इज इक्वल टू, ये sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जी, cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, पता होगा आप लोगों को ये तो, है ना। अभी देखो dt बाई dx, अब क्या किया जाए, हम लोग इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं साइन एक्स, और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें dx मिल रहा है, क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से हमें dx मिल रहा है, क्या हो जाएगा dx हम लोगों का हो जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स माइनस cos x, है ना, ये यहाँ वाला माइनस यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो चलो dx आपका आ गया जी, ठीक है। अब हम लोग वापस क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन में चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलो तो अब I1 में आते हैं, है ना, I1 है ना हमारा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ऊपर वाला तो साइन x माइनस कॉस x है डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को हमने t मान रखा है तो t लिख देते हैं, इनटू dx देखो हमारा यहाँ पे है, तो माइनस dt डिवाइडेड बाई साइन x माइनस cos x, देख लो भाई, है ना, रख दिया हमने, ठीक है। हमने I1 में हमने यहाँ पे और t रख दिया और dx के जगह पर ये रख दिया, तो हमारा ये आ गया। अब आगे इसको करेंगे, देखो आप ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर 1/t dt, है ना, तो माइनस 1/t का क्या, लॉग मॉड t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। चलिए माइनस लॉग, अब हम लोग क्या करते हैं, t हमारा क्या था, t हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो ये यहाँ पे हम लोग अब रख देंगे, तो रख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, तो ये आपका क्या आया भाई, ये आपका आया है I1, है ना। हमारा फाइनल आंसर क्या, ये I होने वाला है ना, तो यहाँ पे I1 हम लोग जो लाए हैं वो रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ I1 को I में रखने पर, है ना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन I, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हम लोगों का 1/2x, है ना, हाफ x प्लस हाफ, ये देखो ये है I1, है ना, तो माइनस लॉग मॉड साइन x प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट c,
आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग x/2 भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये देखो माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, log mod sin x प्लस cos x, ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट c। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 32, है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 33 है। आप वीडियो को पॉज करके उसको बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं अभी बना रहा हूँ, फिर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, चलो भाई, तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा ही है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं ना, dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई, ये इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x, है कि नहीं। पिछली बार भी ऐसा किया था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx, है कि नहीं। चलिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। ठीक है, चलो अब देखो पिछली बार की तरह ही हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, ताकि हमारा इंटीग्रेशन सिंपल बन जाए। चलो, तो अब आगे करेंगे इसको। इज इक्वल टू, देखो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। ठीक है, चलो 1/2, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग को करना है। देखो cos x प्लस cos x ऊपर में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग sin x जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। sin x जोड़ दिया और sin x को घटा दिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जोड़ और घटा सकते हैं, इससे हमारा काम सिंपल हो जाएगा। cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, है ना। चलो cos x माइनस ये sin x, है ना, माइनस sin x यहाँ लिखेंगे, है ना, तब इससे कट जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे पिछले बार के जैसा, प्लस इधर cos x प्लस ये वाला sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। चलिए आगे 1/2 इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, स्प्लिट करके हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, प्लस इसको डिवाइड कर देंगे इससे, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x, लो जी dx हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया पिछले बार के जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा। 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। अब हम लोग इन दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हाफ इंटीग्रेशन, ये 1 के लिए dx प्लस इंटीग्रेशन, ये 1/2 लगाना पड़ेगा यहाँ, है ना, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई
cos x माइनस sin x dx। लो जी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलो, तो अब आगे करते हैं हम लोग। ये हम लोग का आई था जी, है ना। आई इज इक्वल टू, देखो, हाफ ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, है ना, प्लस 1/2। और देखो इस पूरे को हम लोग क्या मान लिया जाए, I1 मान लिया जाए इस इंटीग्रेशन को। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस I1 को अलग से सॉल्व करेंगे। तो चलो नाउ I1 क्या है हमारा भाई, तो इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। चलो अब ये नीचे वाले को हम लोग cos x माइनस sin x को t ले लेंगे। लेट t इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। ठीक है, dt बाई dx कर लो, क्या होगा cos x का माइनस sin x, और sin x का तो cos x ही होता है, तो माइनस cos x। ठीक है, चलो dt बाई dx इज इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ये sin x प्लस cos x ऐसा हो जाएगा, है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस cos x प्लस sin x, है ना। तो आपका dx क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, dx आपको मिल रहा है माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, है कि नहीं। ठीक है, ये आपका dx आ गया। तो चलते हैं हम अपने इंटीग्रेशन I1 में, है ना। इधर वाला भी मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा। चलो तो I1 पे आते हैं हम लोग, है ना। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर में cos x प्लस sin x, नीचे वाला को तो हम लोगों ने t ले लिया है भाई, है ना, इंटू dx, यहाँ dx हमने निकाला हुआ है, तो माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। देख लो भाई, ये cos x प्लस sin x, यहाँ cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया कि नहीं। क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/t, ये माइनस है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, dt। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। ठीक है, चलो इज इक्वल टू माइनस log t के जगह पर क्या रख देंगे, क्या था t हमारा, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस c। ये आपका आ गया I1, है ना। I1 को I में, है ना, रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन I। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू, देखो ये 1/2x प्लस 1/2, यहाँ पे क्या है, इंटू माइनस log mod cos x माइनस sin x प्लस c। आप इसको लिख सकते हो x/2 माइनस, ये माइनस है इसलिए हाफ log mod cos x माइनस sin x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने खुद से ही इसे बना लिया होगा। ठीक है, चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का। आगे हम लोग करेंगे अब, चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए, इंटीग्रेशन अगर हमें 1/√x का करना हो,
तो हम लोग कैसे करते हैं इसको सॉल्व, 1/x⁴ dx ऐसे ही करते हैं ना जी। फिर इसको लिखते हैं x⁻−1/2 dx। फिर इसको हम लोग फॉर्मूला पे ब्रेक करके लिखते हैं -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, x⁴ ये हो जाता है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। फिर ये 1/2 ऊपर में 2 हो जाता है, x⁴ 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग √x लिख सकते हैं प्लस c। ठीक है, तो क्या आया, ये 1/√x का इंटीग्रेशन आया 2√x। ठीक है, तो देखो ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में बार बार करना पड़ता है, तो हम लोग हर बार इसको ऐसे पूरा डिटेल में करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक फॉर्मूला के रूप में जस्ट याद रख सकते हैं, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x ऐसा याद रख सकते हैं। और जहाँ भी आए हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, है ना। 1/√x का इंटीग्रेशन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट 2√x लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारा काफ़ी समय बचेगा और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। लंबे लंबे क्वेश्चंस में हम लोग इसको डायरेक्ट 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x लिख सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, बस यही बताना था आपको, ये फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। 34 है ना। आई इंटीग्रेशन √10x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, √10x डिवाइडेड बाई ये sin x इंटू cos x है ना जी। यहाँ हम लोग क्या किया जाए ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, cos x से मल्टीप्लाई कर दो और cos x से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए इसका फ़ायदा आपको तुरंत समझ में आएगा, है ना। dx इंटीग्रेशन, अब देखो ये वाला cos x, ये वाला cos x देखो कहाँ आएगा, ऊपर तो आपका ये √10x है ही, है ना, डिवाइडेड बाई ये वाला cos x, इस sin x के नीचे हम लोग ला सकते हैं sin x बाई ये देखो cos x इंटू ये cos x इंटू cos x, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे रीअरेंज करके, है ना, पुनर्व्यवस्थित करके इसको ऐसे लिख दिया है। आगे करेंगे तो क्या होगा, √अंडर, देखो आप इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ डिवीजन में है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये cos x बाई sin x होगा, तो फिर आपको वापस वही मिल जाएगा, यही चीज़ आपको वापस मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो, ऊपर में √10x है डिवाइडेड बाई ये sin x बाई cos x, ये भी 10x हो जाएगा ना जी, इंटू ये cos स्क्वायर x dx। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो √10x डिवाइडेड बाई 10x इंटू 1/cos स्क्वायर x dx। ठीक है, फिर इसको रीअरेंज करके हमने लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये √10x से 10x कटेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा जी, 1/, है ना, ये आप काटोगे इसको, है ना। 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x को √10x इंटू √10x ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऊपर में √10x, ठीक है, और नीचे में 10x को हम लोग √10x इंटू √10x लिख देते हैं इंटू, अब ये 1/cos स्क्वायर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्या, sec स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिए, अब देखो ये √10x, ये √10x कट गया, आपके पास बचता क्या है, ऊपर में sec स्क्वायर x, नीचे
रूट tan x dx। ठीक है, तो ये देखो आपका इंटीग्रेशन जो है ना, क्वेश्चन में ये था जिसको हमने सेट करके ये ला दिया। अब ये सिंपल हो गया है, देखो कैसे, इस tan x को t मान लो, है ना, लेट t इज इक्वल टू tan x। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन, और dx क्या हो गया हमारा, तो dt डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x हो गया कि नहीं। चलो dx आपका आ गया। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे ना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट t ना, tan x को हमने t मान रखा है, इंटू dx को dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। लो जी, सेक स्क्वायर एक्स गया, 1 बाई रूट टी dt। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 बाई रूट टी है ना, या 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स, तो 1 बाई रूट टी का क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट सी लगा देंगे, है ना। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 2। टी किस चीज़ को माने थे हम लोग, टी माने थे tan x को, तो रूट अंडर tan x प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया जी आपका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। t क्या लेंगे जी, ये 1 प्लस लॉग x को t लेंगे, है ना। लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x dt बाई dx इज इक्वल टू 1 का तो 0, लॉग x का 1 बाई x। हाँ जी, तो आपका dx क्या हो जाएगा x dt, है कि नहीं। चलो तो अब i पे आते हैं हम लोग। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 1 प्लस लॉग x को हमने t लिया है, तो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स dt, ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब लास्ट में क्या करते हैं, t के जगह पर हम लोग रख देंगे 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। ये है आपका आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये है हमारा क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। ये देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये x से इन दोनों में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये x और 1 को इस x से, तो x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। ये आपका i है ना। देखो क्वेश्चन में ऐसे था, हमने इसको ऐसा बदल दिया, ठीक है। क्यों बदला है, क्या उसका फायदा होगा, अभी आपको पता चलेगा। देखो x प्लस लॉग x को t मान लो आप, t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग x dt बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमें dx मिल गया, क्या dx मिल गया, dt बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब dx मिल गया तो हम लोग आते हैं अपने इंटीग्रेशन पे। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना,
यहाँ है इस पे। तो देखो 1 प्लस 1/x है इंटू ये x प्लस लॉग x को ही हमने t माना है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और dx के जगह पर ये dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये कैंसिल हो गया ना, सिंपल इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी के जगह पर क्या रख दोगे, क्या लिया है टी हमने, x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी हो गया आपका आंसर। तो सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया हमारा। चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहले लिख लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग t किसे लेंगे, तो ये tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इसको t लेंगे, है ना। लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, है ना। चलो अब देखो dt बाई dx करेंगे, तो देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है ना आप लोगों को। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर x टू द पावर 4 का स्क्वायर, x टू द पावर 4 का स्क्वायर। और ध्यान देना है ये x टू द पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या होगा dt बाई dx आपका हो गया 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको dx निकालना है ना, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेते हैं, है ना। चलो 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 टू dt। ठीक है, तो देखो यहाँ से dx क्या आ गया आपका, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dt और डिवाइडेड बाई ये 4x क्यूब हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं 4x क्यूब। ठीक है, आपका dx आ गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, एक्स क्यूब साइन, और इसे तो t मान रखा है हमने, तो साइन t हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और dx के जगह पर देख लो भाई, dx के जगह पर ये रखना है सब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dt और डिवाइडेड बाई 4x क्यूब भी है 4x क्यूब। तो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 गया, ये x क्यूब और x क्यूब भी गया, तो इज इक्वल टू ये 4 है नीचे में, तो इसको 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, क्या होगा साइन t dt। ठीक है, 1/4 साइन t का क्या होगा माइनस कॉस t होगा ना, पता है आप लोगों को, माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट c, फिर इसको क्या लिख सकते हैं -1/4 कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू -1/4 कॉस। अब t के जगह पर हम लोग लास्ट में क्या रखते हैं, क्या था हमारा t tan इनवर्स x टू द पावर 4, यही था ना, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी बन गया हम लोगों का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। चलो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे सॉल्व करके और चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x
log 10 और बेस c है डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। चलो अब नीचे वाला ये x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, इसे हम लोग t ले लेंगे। लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब dt बाई dx करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 10x टू द पावर 9, ये ऊपर में जो है ना वो आ जाएगा, प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस c। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हो कि कैसे आ गया सर, तो देखो x टू द पावर 10 का तो ये 10x टू द पावर 9, ये तो आपको क्लियर होगा। ये 10 टू द पावर x का ये कैसे आया, तो देखो अब आपको मैं समझा देता हूँ, है ना। मान लो आपके पास ये होता y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, है ना, और इस 10 टू द पावर x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता। तो देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन अच्छे से समझने के लिए। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन तो हमारे डिफरेंशिएशन के वीडियोस भी देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपको एकदम ईजी लगने लगेगा डिफरेंशिएशन। तो ऐसा वाला डिफरेंशिएशन कैसे सिखाया था मैंने आपको, लॉग लेके बनाने के लिए, है ना। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर x। फिर इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, log y इज इक्वल टू, ये x आगे में आ जाएगा, है ना, x log 10। ठीक है, चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये log 10 तो कांस्टेंट है ना, तो आप इसको आगे में लिख लो log 10, और इसको इस x को करेंगे हम लोग तो ये dx बाई dx हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपको यहाँ dy बाई dx क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये log 10 इस साइड में और ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो y क्या है हमारा 10 टू द पावर x है, 10 टू द पावर x log 10, और आप बेस e लिख सकते हो चाहो तो देखो तो जी 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये dy बाई dx हम लोग निकाले हैं, तो क्या आया है 10 टू द पावर x log e log 10 बेस e, है ना, यही है कि नहीं, ये वाला आया है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, आप चाहो तो साइड में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल अब इसको मिटा देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग साइड में लिख लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन के। तो आगे करते हैं इसको, यहाँ से dx हमें क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाई 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e। चलो dx निकल गया हम लोगों का, अब i इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर s log 10 बेस e डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को तो t माना है हमने ना, तो t इंटू, अब dx, यहाँ है dx आपका dt डिवाइडेड बाई 10x टू द पावर 9 प्लस log बेस e। ठीक है, अब देखो गौर से, ये और ये कैंसिल हो सकता है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई टी का, log mod t प्लस c। ठीक है, तो आगे इसको log t के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग भाई, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस कांस्टेंट c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 38 आपका, है ना। अब एक और क्वेश्चन बचा है, चलो भाई। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
है ना, ये हमारा इंटीग्रेशन है ना, हमें सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin² x इंटू cos² x, और ये dx को इधर में लिख सकते हैं ऐसा, है ना। चलो अब देखो ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, sin² x प्लस cos² x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, आप लोगों को पता है, डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x dx। अच्छा इसको अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये sin² x को इस पूरे से डिवाइड कर देंगे और cos² x को भी इससे डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट करके लिख देंगे। देखो ऐसे sin² x डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x dx। ठीक है, ये देखो sin² x से sin² x कैंसिल और cos² x से ये cos² x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचता है 1/cos² x प्लस 1/sin² x dx। ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो 1/cos² x क्या हो जाएगा sec² x प्लस 1/sin² x cos² x dx इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को हम लोग अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन में, sec² x dx प्लस cos² x dx। ठीक है, तो अब sec² x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है tan x, है ना, और cos² x का क्या होता है, याद है ना, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा ये सब फॉर्मूला। cos² x का क्या होता है माइनस cot x होता है ना, माइनस cot x, है ना, प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब आप ऑप्शंस में मिला सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी है आपका। चलिए तो फाइनली हम लोगों का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है इसका। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोज़ को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन अधिक से अधिक बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू एक्सरसाइज। एक नया एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।